अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा X7। ठीक है, X7 मीन ये 17 वर्जन है, 2017 में ये लॉन्च हुए। ठीक है, हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक क्रैक वर्जन नहीं है। ठीक है, ये क्रैक नहीं हुआ होगा। तो अगर किसी को क्रैक में कोई मसला, ठीक है, या उसके अलावा उसको इंस्टॉलेशन में कोई मसला हो, ठीक है, वो जाए मेरी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहीं पे मेरे पास सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल में दो अपलोड हुई हुई हैं ऑलरेडी। एक इंस्टॉलेशन की है और दूसरी हमारे पास क्रैक की है कि क्रैक कैसे करेंगे और क्या यूज़ करके वो क्रैक करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर की तरफ। तो कोरल ड्रॉ सबसे पहले हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। रजिस्टर लेटर किया मैंने, ओपन किया। ठीक है, अगर आपने क्रैक यूज़ कर रहे हैं तो ये इसमें डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, पेज। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमारे पास ये देख लेते हैं कि क्या आया हुआ है। अब ये वेलकम स्क्रीन, ठीक है, अब वेलकम स्क्रीन वो हमें वेलकम कर रहा है और ये यहाँ हम इसे कह सकते हैं स्टार्टर पेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हमारे पास गेट स्टार्टेड, यहाँ से हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं काम। अब काम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ड्राइंग या कोई भी हमें ड्राइंग बनानी हो या कोई भी हम जैसे कि कोई भी आर्ट वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो चाहिए होते हैं वो, ठीक है, पेज होता है, उसके बाद पेंसिल होती है। तो इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास कोई ओपन करेंगे, उसमें हम अपना पेज बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। अब डॉक्यूमेंट ओपन कैसे करते हैं वो भी दो तीन मेथड्स हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास लैपटॉप हो या पीसी हो, उसमें रिक्वायर है 4 GB रैम, और इसके काम करने में यह है कि हमारे पास एक कीबोर्ड यूज़ होगा और एक हमारे पास एक्स्ट्रा माउस। ठीक है, जो हमारे पास लैपटॉप का माउस होता है वो उससे काम नहीं होता। ठीक है, होता है लेकिन थोड़ा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए आपके पास माउस मस्ट हो। ठीक है, अब मेरे पास ये हमारे पास आ जाता है जी वेलकम स्क्रीन। अब मैंने लाना है अपना पेज, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम फाइल में जाके न्यू करते हैं, यहीं से भी हमारा डॉक्यूमेंट आ जाता है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास न्यू वो पेज आएगा। ठीक है, स्टार्टर पेज आ जाएगा या वो पेज का क्रिएटर पेज आ जाएगा। उसके अलावा हम कंट्रोल एन करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाता है, या हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट है उस पर जाके क्लिक करेंगे। या मैंने क्या कहा, उसके अलावा हम जाते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पे, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रिएटर पेज आ जाता है। जैसे कि टॉप पे हमारे पास क्रिएटर न्यू पेज। ठीक है, सबसे पहले अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें उसका नाम आ जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का नाम। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हम डिफरेंट लेक्चर नंबर 1 भी कर सकते हैं और डिफरेंट कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 1 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद प्रेजेंट डेस्टिनेशन है। अब प्रेजेंट डेस्टिनेशन क्या होता है, अब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोरल ड्रा। ठीक है, तो हमारे पास ये कोरल ड्रा की कस्टम कर देते हैं या CDR डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो वो खुद ऑटोमेटिकली वो कोरल ड्रा की फ़ाइल ही आगे सेव होगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास साइजेस आ जाते हैं। अब साइजेस डिफरेंट तरह के होते हैं। साइज़ पे आके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास साइज़ ओपन हो गया, पूरी लिस्ट आ गई है। जैसे कि हमारे पास लेटर है, टैबलेट है, गवर्नमेंट लीगल है, लेटर है, उसके बाद हाफ लेटर, बिजनेस कार्ड, डिफरेंट हमारे पास फ़ोन्स के आ जाते हैं, यहाँ पे वेब बैनर्स के आ जाते हैं। उसके अलावा फ़ोटो कार्ड आ जाता है और डिफरेंट हमारे पास साइजेस होते हैं, जैसे कि A4 है, A3 है, A2 है, A1 है, A0 है, इस तरह डिफरेंट। तो जो भी हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अब उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपना साइज़ लूँ। ठीक है, जो मैं साइज़ देना चाहता हूँ, यहाँ पे विड्थ उसकी 10 कर देता हूँ। ठीक है, ये विड्थ आ गई हमारे पास उस पेज की, ये हाइट आ गई, हाइट 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे किस मेजर कैसे करेंगे, इंचज़ में करेंगे, मिलीमीटर्स में करेंगे, पॉइंट्स में करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स आ जाता है, पिक्सल आ जाता है, डॉट्स आ जाता है, फीट्स आ जाता है, यार्ड्स आ जाता है। ठीक है, हम इंचज़ में फ़िलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, इंचज़ को सिलेक्ट कर देते हैं। अब जो अंडरस्टैंड करता है इंचज़ को करता है
और डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं, तो इस तरह वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये पोर्ट्रेट है और ये एक जो हमारे पास है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारे पास पता है पेज टावर फॉर्म में आएगा, ठीक है, और लैंडस्केप बिछा हुआ जैसे कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे होता है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, सेम वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस। अब पेजेस कितने चाहिए आपको, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ठीक है, चार चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास जिस पे हम फिलहाल काम करेंगे वो नंबर ऑफ़ पेजेस 1 होंगे, ठीक है। फिर आगे चल के हमने नंबर ऑफ़ पेजेस 2 करेंगे, 3 करेंगे, क्यों करते हैं वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंपल यहाँ पे 1 करते हैं और नंबर ऑफ़ प्राइमरी कलर मोड हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास RGB और CMYK हैं, ठीक है। अब RGB क्या होता है और CMYK क्या होता है, सिंपल मैं पहले बता देता हूँ। RGB हमारे पास कौन से कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। RGB और CMYK सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। सियान मीन ब्लू, मेजेंटा रेड, येलो, येलो के ब्लैक, ठीक है। अब ये यूज़ किस लिए होते हैं, ट्रू कलर, दो कलर्स क्यों हैं, मतलब RGB और CMYK ये क्यों है, अब ये होता है ना आंसर, तो ये मैं आंसर देता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि RGB जो हमारे होता है वो स्क्रीन के लिए होता है, जैसे कि लैपटॉप में यूज़ करते हैं, कोई भी कलर मिल के बनता है RGB से, ठीक है। उसके अलावा हम फ़ोन्स पे यूज़ कर रहे होते हैं, RGB यूज़ हो रहा होता है, 3 कलर मिल के कोई भी कलर बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब CMYK क्या होता है, CMYK वो कलर होता है जो हमारे पास प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। प्रिंटिंग के लिए कैसे यूज़ होते हैं, जैसे कि अब कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं, उसका प्रिंट है, तो हम किस में करेंगे, CMYK में सेव करेंगे, CMYK में सेव करके वो प्रिंट करवाएंगे। अब प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट के लिए वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया सियान, ब्लू, मेजेंटा, रेड, येलो, येलो के ब्लैक, ये कलर चार यूज़ हो के वहाँ पे चार कलर यूज़ हो के एक कलर कोई बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा, जो भी कलर्स एंड डिफरेंस हमारे पास जैसे कि पैरेट ग्रीन होता है और डिफरेंट ये कलर्स होते हैं, तो ये मिलके प्रिंटिंग करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। अब फ्लेक्स की मशीन से भी 4 कलर होते हैं। दूसरी जो छोटी हमारे पास मशीन होती है, जैसे कि हम कोई CV वगैरह कलर प्रिंट निकाल रहे हों तो A4 पे कलर प्रिंट आता है, तो वो भी CMYK 4 कलर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका CMYK और RGB का। अब उसके अलावा हमारे पास रेजोल्यूशन आती है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन क्या होती है, अब जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना वर्ड कि ये पिक्चर अच्छी रेजोल्यूशन की नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं कि अब रेजोल्यूशन क्या होती है, कोई भी पिक्चर है उसको प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर सही वाज़े तौर पे वो दिखे, तो उसके लिए आपके पास अच्छी रेजोल्यूशन हो, ठीक है, ये यूज़ करते हैं ना। और पिक्चर का कहते होते हैं कि ये अच्छी रेजोल्यूशन हो तो ये होता है, ये होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मेजर करेंगे रेजोल्यूशन इस सेंस में। अब रेजोल्यूशन को लेके ही आगे चलते हैं। अब प्रिंटिंग के लिए भी रेजोल्यूशन अलग से होगी और फ़ोन के लिए भी रेजोल्यूशन अलग से होगी, एड्स के लिए अलग से होगी, ठीक है। एड्स के लिए जो होती है वो अबव 400, ठीक है, और जो हमारी प्रिंटिंग के लिए होती है वो अबव 600, इंक्लूड 600, ठीक है। 600 भी कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, 700 भी कर सकते हैं, ठीक है। 600 700 ओके है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे जो करते हैं RGB कर देते हैं, क्योंकि स्क्रीन मोड यूज़ करेंगे। यहाँ पे JPG फाइल पिन आगे जो कन्वर्ट करेंगे इमेज में, ठीक है, उसे JPG फाइल कहते हैं, वो करेंगे, फिर वो मैं आगे क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 300 है, मैं 600 कर देता हूँ फ़िलहाल, ओके कर देता हूँ। अब हमारे पास पेज आ गया जिसके लिए हम इतना काम कर रहे थे, नेम दे रहे थे, कलर दे रहे थे, साइज़ दे रहे थे, उससे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करना है वो कर रहे थे, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पेजेस मैंने कितने लिए हैं, 1। अब यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा है ना, ये कितने हैं, नंबर ऑफ़ पेज 1। यहाँ पे अगर दूसरा होता 2 3 4 5। अब यहाँ से हम डिफरेंट पेजेस ऐड कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो सामने व्यू आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास ये पेज आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ये पेज है। अब पेज का साइज़ हमारे पास ऊपर टॉप पे आ रहा है 10 बाई 10, ठीक है, और ये टावर फॉर्म में है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अब ये कह रहे हैं 10 बाई 10 है, पोर्ट्रेट हो लैंडस्केप हो, आपका साइज़ दोनों एक ही कंसिडर होंगे, एक ही है। लैंडस्केप में भी वही चीज़ होगी, पोर्ट्रेट में भी वही होगी, तो ये उसने
कह दिया कि पोर्ट्रेट में है। ओके हो गया। उसके बाद जो साइज़ है उसका नाम हमारे पास ये है वेब पेज। जो हमने 10x10 लिया है वो उसने कहा है कि हमारे पास पेज का नाम ये है वेब पेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आ रहे हैं इस साइड पे हमारे लेफ़्ट पे, तो इससे कहते हैं टूल बार। ये सब टूल्स हैं। अब टूल्स क्या हैं हमारे पास? अब टूल्स जैसे कि कोई भी काम है वो टूल से होता है। जैसे कि अब बिल्डिंग के हवाले से हम देख लें या कोई भी इंजीनियरिंग देख लें, ठीक है, उनके प्रॉपर टूल्स होते हैं उनके पास। तो इसीलिए जब ग्राफिक डिज़ाइनर कोई काम करता है उसके पास टूल्स होते हैं। ये सब टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम कोई लोगो बनाते हैं, कोई ब्रोशर बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट हम इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्लियर हो गया हमारे पास ये टूल्स बार है हमारे लेफ़्ट में। अब हमारे राइट में जो है वो हमारे पास कलर पैलेट है, ठीक है। कलर पैलेट, कलर स्लेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट कलर्स हैं, सिर्फ ये कलर्स नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं नीचे एरो को क्लिक करूँ ओपन हो जाते हैं मेरे पास डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। ये तो 4 कॉलम्स हमारे पास, ये देखें 1 2 3 4 4 कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है, ओपन हो गई हैं। हमें कोई भी कलर करना है वो कैसे करेंगे वो आगे चल के मैं बताता हूँ। फ़िलहाल इसे क्लोज़ कर देते हैं, जितना है उतना ही रहे। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है यहाँ पे कि जूम इन आउट कैसे होगा। यहाँ पे हम सुई से लेके ना एक पूरी बिल्डिंग तक, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक यहाँ पे कोई भी चीज़ बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिज़ाइन कैसे होगी? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, मैंने ये चीज़ क्लियर कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जूम इन आउट कर रहा हूँ, ठीक है, जूम आउट जूम इन, ठीक है। अब ये कैसे कर रहा हूँ? अब जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ से मैं माउस के व्हील को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, आगे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा जूम हो रहा है, ठीक है। और दोबारा से मैं जूम आउट करना चाहता हूँ तो उसे पीछे की तरफ रोटेट करता हूँ, मूव करता हूँ। ओके हो गया। ये मैंने पहले बताया था ये सारा काम माउस से होगा, ठीक है। माउस होगा तो इजी काम होगा, जल्दी होगा। और हमारे पास जो सबसे पहले हम टूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब टॉप पे क्लियर है, साइज़ आ गया हमारे पास। साइज़ के बाद हमारे पास ये साइज़ आ और ये हमारे पास नाम आ गया उसका। उसके अलावा ये अगर न्यू पेज, यहीं से नया पेज लेना चाहते हैं, नया पेज यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फाइल से भी जाके ले सकते हैं, कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं। आगे मैं कोई और A4 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस 2 कर दूँ, ओके किया। यहाँ पे मेरे पास देखा, यहाँ पे पहले लेक्चर नंबर 1 था, अब ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास साइज़ A4 का है, ये मिलीमीटर्स हैं, यहाँ से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से फिर इंचेस कर सकता हूँ या कोई भी चाहिए, यहाँ से लैंडस्केप कर सकता हूँ, पोर्ट्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ़ पेजेस, मतलब नंबर ऑफ़ पेजेस ये होते हैं जब हम कोई चीज़ यहाँ पे इस पेज के अलावा यहाँ पे बाहर अगर ड्रॉ करते हैं वो नेक्स्ट पेज भी ऑलरेडी चला जाएगा। ये चीज़ मैं आपकी आगे जाके क्लियर कर दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल क्रॉस किया मैंने, सेव नहीं करना, नो किया, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।